बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटें आती हैं। बुंदेलखंड में अपने बहुमत के दिनों में भी समाजवादी पार्टी को बहुत अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली थी और सभी रणनीतिक विश्लेषकों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि वे इस बार जब चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो बुंदेलखंड की क्या स्थिति है, क्योंकि बुंदेलखंड में आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये आपस में लड़ते रहे हैं। तो इस बार क्या बुंदेलखंड फिर उसी राह पे जा रहा है या बुंदेलखंड में भी बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने का क्या असर हो रहा है? तो रविकांत जी ने जो कहा कमोबेश कुछ वैसी ही बातें अन्य लोगों से भी समझ में आई थी जब उनसे बात किया था कि बुंदेलखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है और ये बुंदेलखंड में थोड़ा ज्यादा इसलिए दिख रहा है, बुंदेलखंड में दलितों की ठीक ठाक आबादी है और कि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के प्रति भी सहानुभूति है और प्रियंका गांधी को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो साफ साफ दिखता है। बुंदेलखंड की कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी के रडार पे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी ने वहां बहुत पहले से किसी अन्य पार्टी के पहले से वहां अपने प्रत्याशी करीब करीब घोषित कर रखे हैं जो अपने इलाकों में काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहली बार एक तो समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में दलितों के वोट भी मिलते दिख रहे हैं और जिन पॉकेट्स में कांग्रेस पार्टी ने कंसंट्रेट कर लिया है वहां पर कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक समर्थन लोगों का मिलता दिख रहा है। तो बुंदेलखंड की 19 सीटों की लड़ाई वो ऐसा नहीं है कि पश्चिम और पूरब में तो मुकाबला है, लेकिन बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी, आसान है। वो कोई आसान रास्ता नहीं दिखता है बुंदेलखंड में। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को मोटे तौर पर नुकसान नहीं दिखता है और इन दलों को दिखता है। देखिए, शुरुआत में अगर आप याद करें तो जैसे ही प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ी थी, एक वो टर्म इस्तेमाल बार बार होता है, गोदी मीडिया और पेड मीडिया, प्रायोजित मीडिया, तुरंत आपने देखा होगा कि ये बहुत तेजी के साथ एक नैरेटिव क्रिएट किया जाने लगा कि साहब अब प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय हो गई हैं और समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान होगा। लेकिन एक तो ये नैरेटिव नहीं चला, दूसरा ये है कि ये इतनी तेजी से जमीन पर दिखाई देने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि प्रियंका गांधी की सक्रियता तो उल्टा हमें नुकसान कर रही है। और कहाँ नुकसान कर रही है? शहरी क्षेत्रों में नुकसान होते दिखा। पूर्वांचल में आप देखें कि उन जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में थी, उन जगहों पर कांग्रेस पार्टी पसंद पा रही है और कांग्रेस पार्टी के लिए लोग जुट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अच्छा करने जा रही है। ये स्थिति दिखी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां पर ऑलरेडी एक बड़ा मजबूत गठबंधन सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो स्थितियां थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन पूरब में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खुद को मजबूत पा रही है, वहां एक मजबूत चैलेंज और आखिरी कील जो ठोकी है वो अमित शाह के उस बयान ने ठोकी है जहां उन्होंने कहा कि 22 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और तभी 24 में नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। इस बयान ने पूर्वांचल में, जहां छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं, बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं, अलग अलग उनके 1%, 2%, 4%, पिछड़ी जातियों को एक संदेश चला गया कि सत्ता में आप आने का ख्वाब भूल जाइए। पूर्वांचल जहां पर आप देखेंगे कि ठाकुर ब्राह्मण डिवाइड बहुत ज्यादा है, वैसा डिवाइड आपको बुंदेलखंड में नहीं नजर आएगा, वैसा डिवाइड आपको पश्चिम में नजर नहीं आएगा, लेकिन पूर्वांचल में ज्यादा है और खुद हमारे मुख्यमंत्री पूर्वांचल से आते हैं, वहां कुछ ज्यादा इन चीजों का असर होता है। पूर्वांचल में इस बयान के बाद तो एक साफ मैसेज चला गया कि ठीक है, आप हो बीजेपी के साथ, करो मेहनत, मुख्यमंत्री आपको किसको बनाना है आपको बता दिया गया है। तो इसके बाद, इस बयान के बाद, इस भाषण में जो कही गई बात है, उसने स्थितियां पूर्वांचल ने मुझे लगता और ज्यादा दुरूह कर दी है। और अब इन दुरूह परिस्थितियों में जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाह रहा है, अगड़ी जातियों का, उसके पास कांग्रेस पार्टी एक सामने विकल्प दिखने लगा। और इस स्थिति ने जहां कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, पिछड़े जो ऑलरेडी अलग अलग समीकरणों से, अखिलेश यादव की मेहनत से और तमाम वजहों से जो समाजवादी पार्टी की तरफ लौट रहे थे,
उनकी वापसी की प्रक्रिया थोड़ी और तेज हुई है। तो ये स्थिति जो प्रियंका गांधी की मजबूती की है, वो मजबूती भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर परेशानी पैदा कर रही है। और सीटों का सिलेक्शन आप देखिए, जो मैंने आपसे कहा 100 सीटों पर बहुत घनघोर मजबूती का चुनाव लड़ेगी, उनमें से 50 सीटें करीब करीब घोषित करनी है, यानी कि उन प्रत्याशियों को बता दिया गया है कि आप जाओ, वहां वार रूम बना दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, वहां उनके लोग बैठ चुके हैं, वो काम करना शुरू कर दिए हैं। वो सीटें ज्यादातर वह सीटें हैं जहां पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने उससे पहले लगातार ठीक ठाक प्रदर्शन करती रही है, जहां उसके मजबूत प्रत्याशी हैं और जहां उसकी भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर हो रही है। तो आप फोकस देखिए कि कांग्रेस पार्टी फोकस कहां कर रही है, और लक्ष्य देखिए क्या रखा है। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है 1 करोड़ वोट हासिल करना उत्तर प्रदेश में। और 1 करोड़ वोट, जब जब कांग्रेस पार्टी ने 1 करोड़ वोट या इसके आसपास वोट हासिल किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 50 के आसपास आके जाती हैं। तो आप ये देखें कि अर्बन, सेमी अर्बन, जिन जिन इलाकों में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है, 15 से 20,000, 25,000 वोटों को क्रॉस करती है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नीचे की तरफ जाता है। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जितना प्रियंका गांधी की तेजी, और अजय जी ने कहा अभी, रविकांत जी भी इस बात को मान रहे हैं। देखिए, देर से मुस्लिम मतदाताओं ने किसी एक का साथ छोड़ा, और आसानी से मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगा पाना अभी की परिस्थिति में वो दिख नहीं रहा है। अभी की स्थिति ये है कि वो ताली भी बजा रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं ओवैसी के लिए, लेकिन उनके घर में कोई वोट ओवैसी के लिए नहीं है, उनके खुद के वोट ओवैसी के लिए नहीं है। वो मान रहे हैं कि बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा जोश भर देते हैं, लेकिन वोट नहीं देना है। तो ये स्थिति जो है वो अभी मुस्लिम मतदाताओं में है। पिछड़े 1960 में, मैं बार बार कहता हूँ, लोहिया जी के जमाने से पिछड़ों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देना बंद कर दिया था। यादव मतदाताओं में कोई सेंधमारी नहीं हो सकती है। मुसलमानों ने अपने आप को इंटैक्ट किया है, जो जगह जगह दिख भी रहा है। यहाँ तक कई जगहों पर मैसेज मुझे सुनने को मिला है कि ये भी कहा जा रहा है कि भाई जिस भी पार्टी में हो, वोट कहाँ देना है ये तय कर है, वोट वहीं देना है, पार्टी कोई भी हो तुम्हारी। तो इस तरह की स्थिति है। तो अब प्रियंका गांधी की जो सारी तेजी है, जो उनकी पूरी मेहनत है, ऐसा नहीं, वो मेहनत तो जाया नहीं जाने वाली है। प्रियंका गांधी के वोट बढ़ेंगे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जैसे उनको मत मिलते रहे हैं, उन मतों में अप्रत्याशित इजाफा दिखेगा, लेकिन किसकी कीमत पर? वो सारी कीमत होगी भारतीय जनता पार्टी की। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को बखूबी समझ में आ गई है। शायद इसलिए आपको उनकी रणनीति में भी परिवर्तन दिख रहा होगा कि अब उनको ये लग रहा है कि वे हमको अपना कंसोलिडेशन करना है कहाँ? पिछड़ी जातियों के जो धुआंधार सम्मेलन हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत सारे तरह के चीजें की जा रही हैं उनको लुभाने के लिए। ब्राह्मण का भी सम्मेलन कल हुआ, वहां ब्राह्मणों के लिए जिस कदर प्यार दिखाया गया, ऐसा प्यार तो शायद बड़ी बड़ी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में नहीं दिखता है। जैसे लगा हम सब कुछ तो तुम्हारे लिए है, हमारा दिल तुम्हारे लिए है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी को इसीलिए चेंज किया है कि अगर तीसरा कोण जो बन रहा है, वो तीसरा कोण नुकसान किसको कर रहा है? दो कोणों के बीच में लड़ाई थी, तीसरा कोण आ गया है, तीसरा कोण तो हमको ही छेद छेद रहा है, वो हमारे ही हिस्से की जमीन को ले रहा है। इसलिए जो है, प्रियंका गांधी जितना तेज अब होंगी, और रविकांत जी ने कहा परंपरागत मतदाता रहा है दलित जो है कांग्रेस का, जिस तरह से प्रियंका गांधी का जेस्चर रहा है मायावती के प्रति, तो उस जेस्चर को देखकर दलितों में वो जो सहानुभूति की बात ये कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को लेकर प्रति ये लोग कह रहे हैं अच्छी राजनीति कर रही हैं, इन चीजों से उन दलितों में जो अभी एक दिग्भ्रमित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको लगेगा कि भाई हमारे लिए कांग्रेस पार्टी ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है। हो सकता है कि इस चुनाव में उसका बहुत कम हिस्सा दिखे, लेकिन आने वाले चुनाव में, जैसा कि आपने कहा, 24 की बात आपने शुरुआत में ही की जब डिबेट आपने ओपन की है, तो 24 की लड़ाई ऐसा भी हो सकता है कि 24 की लड़ाई में आपको दलित भी दिखे, मुस्लिम भी दिखे, शहरी आगरा भी दिखे, मिडिल क्लास की बड़ी आबादी दिखे। और अजय जी की एक बात बड़ी अच्छी है, उन्होंने कही कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई जाति का वो नहीं था, महिला को उन्होंने अपना हथियार बनाया है, वो खुद महिला है, महिलाओं के है,
बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से उस नारे पर अपने आ रही है जो उनका बहुत प्रसिद्ध नारा था, जात पर न पात पर मोहर लगे ये हाथ पर। इस नारे के साथ वो जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जातियों के खेल में हमारी गुंजाइश नहीं है। हमको जातियों से इतर एक वर्ग तैयार करना है। वो वर्ग महिला का होगा, वो वर्ग नौजवानों का होगा, बेरोजगारों का होगा। उनके बीच में काम कर रही हैं, उनके लिए ऐलान कर रही हैं। और अभी जैसा छन छन के कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ और इस तरह के उनके बैग में है जिसको वो अभी सामने लाएंगी, जो जिसका बड़ा गहरा असर होगा और वो बहुत मारक असर हो सकता है कि एक अलग से, जातियों से अलग, धर्मों से अलग एक ऐसा तबका नौजवानों का, बेरोजगारों का हो जो कहे कि हाँ भाई, प्रियंका गांधी कह रही है, हमारे लिए उन्होंने बात उठाई है और सही बात उठाई है। तो ये इस तरीके से जो है प्रियंका गांधी की पूरी स्ट्रेटजी है। और आप देखें, मुश्किल काम है। 35 लाख के आसपास करीब वोट प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को पंचायत के चुनाव में मिले। हालांकि पंचायत के चुनाव एक तरीके से उत्तर प्रदेश के 60% हिस्से का चुनाव था, 40% शहरी क्षेत्र है। उस 35 लाख को बढ़ाकर उन्हें 1 करोड़ पे ले जाना है और उस स्ट्रेटजी पे काम कर रही हैं। उन चुनावों को एक नजीर बना के काम कर रही हैं कि हमें अब किन किन वर्गों के बीच में काम करते हुए आगे जाना है। शायद ये पूरी स्ट्रेटजी जो है वो कांग्रेस पार्टी की, प्रियंका गांधी की है आने वाले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।